हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री 9th का ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें 6.1 का क्वेश्चन कर रहे थे। 4 क्वेश्चन किए थे, इसमें पूरा कितना क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन आगे करते हैं। उसके बाद 6.2 को आज ही सोचेंगे ख़त्म करें। देखिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखिए, आकृति छः दशमलव 1 में आकृति कुछ दिया हुआ है, 6.17 है। POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है, रेखा P के ऊपर लंब है। किरण OP तथा OR के बीच, किरण OP तथा OR के बीच, किरण OP तथा OR के बीच OS एक अन्य किरण है, OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। आसानी होगा। देखते हैं फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। जो फिगर दिया हुआ है इस प्रकार है। क्या है? कह रहा है PQ है, यहाँ O बिंदु है, यहाँ R जो है लंब दिया हुआ है। फिगर पढ़ा हुआ किताब में R है, इसके बीच कोई एक रेखा है जो S है। कोण क्या कह रहा है? नाम दे देते हैं कोण का, ताकि आसानी हो जाए। तो कोण का नाम देंगे ये, इसको बिल देते हैं। नाम देने से क्या होता है, फिगर आसान लगने लगता है, क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होती है। देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कभी बराबर के अगर ई बगल कुछ लिखा है A+B, ये लिखा है A+B का होल स्क्वायर का रूट ओवर, इसका मतलब बराबर के बगल LHS होता है। बराबर के इस बगल क्या कहते हैं? बराबर के इस बगल को RHS कहते हैं। जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ से चलना स्टार्ट करते हैं, छोटा की तरफ ला देते हैं। मान लीजिए ये LHS की तरफ छोटा है, छोटा से नहीं, हमेशा बड़ा की तरफ से चलना स्टार्ट करना। तो ROS जो है, ROS एक कोण है, बड़ा के इधर ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू जो है RHS में दिया हुआ है, तो RHS से चलेंगे और LHS लाने की कोशिश करेंगे। तो RHS क्या है? देखिए, फिगर पढ़ते हैं। देखिए, RHS से चलना शुरू करते हैं। RHS में क्या है? 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। अच्छा समझिएगा, बहुत ही आसानी से आपको 1/2 कोण QOS माने इस कोण QOS, ए वाला कोण का, ए वाला कोण कितना होगा? ए वाला कोण जो होगा 90 में और B जोड़ेंगे तो पूरा QOS आ जाएगा, यानी 90 डिग्री और प्लस B होगा, माइनस POS का मतलब कितना हुआ? A हो गया। POS का मतलब A हो गया। देखिए, 1/2 90 डिग्री प्लस B माइनस A आ रहा है। यहाँ एक चीज़ और है,
हमको लाना क्या है उसे देखना है, तो हमको लाना है ROS। ROS का मतलब क्या है, ROS ए वाला B लाना है। तो किसी प्रकार से A को भी B में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा से समझिएगा, अगर एक रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी A प्लस B प्लस A, इतना A हो गया, A B हो गया, ये कितना हुआ 90 बराबर क्या हुआ 180 हो गया। ठीक है, यानी A प्लस B बराबर क्या आया 90 आया। 180 में 90 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस में 90 माइनस में जाएगा। अब देखिए हमको ज़रूरत है यहाँ ROS यानी B का मान, हम यहाँ A भी आ गया तो A का मान निकाल के वहाँ पुट कर देंगे। A का मान कितना होगा 90 माइनस B, तो A का मान पुट कर दीजिए। A का मान 90 प्लस B माइनस A का मान कितना है 90 माइनस B, इसे पुट कर लेंगे। छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ हटा के मंझोली कोष्ठ दे देंगे। चलिए 1/2 90 माइनस B माइनस क्या होगा 90, 90 प्लस B माइनस क्या होगा 90, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा MB हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 से 90 प्लस और माइनस कट जाएगा 1/2। B प्लस B कितना हुआ 2B हो गया, 2 से कट जाएगा, ये क्या आ गया B आ गया। अब B को हम क्या लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं, B को कोण ROS लिख सकते हैं, कोण ROS। बहुत ही आसान है, अच्छे से अगर समझिएगा तो इसमें कोई टेंशन आपको नहीं होगा। कैसे किए, प्रूव्ड PROVED। एक बार और अच्छे से समझा देते हैं हम बात को। कहें मेरा RHS ले लिए, RHS बड़ा जो भी बड़ा रहेगा उसको हम लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 1/2 QoS का मान कहें यहाँ से यहाँ तक QoS है, यानी 90 और B जोड़ेंगे POS का मान A है। अब देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन ROS निकालना है, ROS यानी B का मान निकालना है। तो B का मान कब, यहाँ तो A का मान भी आ गया, तो A का मान को हटाने पर ही B का मान निकलेगा। A का मान हटाना पड़ेगा, तो कहें एक रेखा पर बना कोण का मान कितना होता है 180 होता है। A प्लस B प्लस 90 बराबर 180, A प्लस B बराबर कितना है 180 प्लस 90 माइनस 90 जाएगा तो 90 आएगा। यानी A का मान हटाना है तो A का मान क्या होगा 90 प्लस B है तो माइनस B। अब यहाँ A का मान पुट किए, A का मान पुट किए तो 90 से 90 कटा, B प्लस B 2B हुआ और B आ गया। अब B को क्या लिख सकते हैं ROS लिख सकते हैं। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पर चलते हैं। कह रहा है यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। कितना दिया हुआ है, XYZ का मान 64 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, XYZ का मान कितना दिया है 64 डिग्री दिया हुआ है। और XYZ का मान 64 डिग्री दिया है और XY को P तक बढ़ा गया है, XY को P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, XY को कहाँ तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। एक आकृति खींचिए यदि किरण बाई क्यू कोण बाई जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है, करती है तो एक्स बाई क्यू तथा प्रतिवर्ती क्यू बाई पी का
मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अच्छा समझिएगा, फिगर इसमें दिया हुआ नहीं, अपने से पारना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कोण XYZ का मान 64 है। XYZ है तो 64 डिग्री। एक कोण हम ले लेते हैं, X है, Y है, Z है, कितना है 64 है। ठीक है, X है, Y है और क्या है Z है, या XYZ इस प्रकार रखते हैं। X है, Y है, Z है, कितना है 64 डिग्री है। ठीक है, इतना हम पार लिए। आगे बढ़ें तो कह रहा है X Y को P तक बढ़ाया गया है। क्या X और Y को इस तरफ से P तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ाया गया। ठीक है, दी गई सूचना के आधार पर आकृति खींच लिया। बाई क्यू, जो बाई क्यू है वो कोण ZYP, ZYP का संधिभाजक है बाई क्यू। संधिभाजक माने अर्धक होता है, आधा आधा हम बांट देता है, उसको संधिभाजक करते हैं। तो ZYP ये कोण था, ZYP ये कोण था, इसका संधिभाजक खींच दिए तो क्या हुआ, वो हमको बाई क्यू कह रहा है, इसका मान क्यू देना पड़ेगा। ठीक है, संधिभाजित करता है, नहीं दोनों कोण बराबर है। अगर इसको ये मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, ये ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण XYQ, कोण XYQ, XY और Q, यानी कोण कह रहा है XYQ, XYQ का मान ज्ञात करना है। तो XYQ जैसे देखें तो 64 प्लस से आएगा, यानी ये का मान निकल जाएगा, तो XYQ का मान निकल जाएगा। दूसरा कोण क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती कर रहा है, प्रतिवर्ती कोण QYP, QYP यानी ये निकल जाएगा, ये को निकालना पड़ेगा, ये निकल जाएगा, तो बहुत ही आसान है। अब समझिए, अगर ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो तीनों कोण का योग कितना होगा 180 होगा। A प्लस 64 बराबर कितना हुआ 180। A प्लस 2A हो गया, 2A प्लस 64 बराबर कितना हुआ 180। तो 2A का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2A बराबर 180 माइनस 64। 2A का मान कितना हुआ, 2A का मान 180 में 64 घटाएँ तो कितना हुआ 116। 100 कितना हुआ 16। ठीक है, ए का मान कितना हुआ 116, यानी 5 और 8 हो गया 58 डिग्री। ए का मान आ गया 58 डिग्री। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है XYQ का मान ज्ञात करें। जैसे देखें XY और Q, XYQ इतना बड़ा कोण है, XYQ इतना बड़ा कोण है, यानी 64 है, ए को लेगा, यानी 64 प्लस क्या है ए है। 64 प्लस ए का मान 58 आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 122 डिग्री। हमारा 122 डिग्री हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। दूसरा कह रहा है प्रतिवर्ती कौन सा प्रतिवर्ती किसका चाहिए, QYP का, QYP का, यानी प्रतिवर्ती चाहिए। प्रतिवर्ती QYP को अगर देखिए फिगर में तो QYP यानी ये है प्रतिवर्ती, ये चाहिए। प्रतिवर्ती एक मतलब कितना होगा 360 माइनस ए को घटाना पड़ता है। 360 माइनस ए का मान कितना है 58 है, यानी 302 हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार हमको 6.1 का पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया। देखिए 6.2 की तरफ बढ़ते हैं। 6.2 एक्सरसाइज कितना है, चैप्टर नंबर 6.2। अच्छा समझिएगा, समझ में पूरा अच्छा से आएगा। धीरे धीरे करके, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करके उसको देखिए फिर से क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट कर दीजिए, सर ये चैप्टर का इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से समझा दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उसे अच्छे से समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आकृति का है। आकृति 6.28 में कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और फिर दर्शाइए, और
दर्शाइए निषेध करना है कि दर्शाना में निषेध करना है ए बी समानांतर जो होगा सी डी होगा, ए बी समानांतर सी डी। देखिए फिगर पहले दिया हुआ है, उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें एक्स बाय का मान निकालना है, ए बी समानांतर सी डी सिद्ध करना है। देखिए इस प्रकार है, इसे नाम दिया ए और बी, ठीक है। यहाँ है, इसे नाम दिया सी डी। एक काट रहा है यहाँ, इस प्रकार इस काट रहा है, ठीक है। तो ये 50 हो गया, कितना डिग्री है, 50 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ यक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बाय दिया हुआ है, यहाँ 123 डिग्री दिया हुआ है, 130 123 डिग्री दिया हुआ है। सिद्ध भी करना है, क्या है, ये भी समानांतर सी डी। देखिए जब भी सिद्ध करना होता है समानांतर चीज़ को, तो समानांतर के लिए संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण जो भी पढ़े थे उसका यूज करेंगे। और दूसरी बात, जो मान निकालना है तो मान निकालिए देंगे, तो मान निकालने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो समझेंगे जैसे हैं कि यक्स और बाय का मान कह रहा है, तो 50 और प्लस यक्स को जोड़ेंगे, 50 और प्लस यक्स को जोड़ेंगे तो एक रेखा पर आएगा। एक रेखा पर का मान कितना होता है, 180 होता है, यानी 50 प्लस यक्स बराबर कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रेखा पर है, रैखिक युग्म है, तो यक्स का मान तो तुरंत निकल जाएगा। यक्स का मान कितना हुआ, 180 माइनस 50, यक्स का मान कितना है, 130, 100 कितना है, 30, ये मान निकल गया। दूसरा बात जो है, बाय बराबर क्या होगा, 130। क्यों, क्योंकि कहे थे सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कितना है, यहाँ 130 बन रहा है, यहाँ बाय है, इस प्रकार है, तो बाय बराबर क्या होगा, 130। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या हुआ, सम्मुख कोण। समझ गए। देखिए मान लीजिए समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एक और दूसरा आपको पता लगे 130 बराबर है, तो एक्स और बाई क्या होगा, बराबर है। 1 और 2 से 130 बराबर है, तो एक्स बाई क्या होगा, बराबर होगा। एक्स बाई कौन सा कोण है, देखिए एक्स बाई जो है इस प्रकार का कोण है, यहाँ है, तो इसे क्या कहते हैं, एक छोड़कर एक कोण जब आता है, इस छोड़कर एक कोण आता है, तो एकांतर अंतः कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर कब होता है, बराबर तभी होता है जब रेखा क्या होती है, समानांतर होती है। बराबर तभी होता है जब रेखा क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। देखिए कहा ये दोनों बराबर है, लिखेंगे ये दोनों एकांतर अंतः कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है। अगर एकांतर को अंतः कोण के युग्म है, तो एकांतर अंतः कोण कब बनता है, जब समानांतर होती है। अतः ए बी और जो सी डी होगी वो समानांतर होगी। इसे साबित भी कर रहा था, मान भी निकल गया, साबित भी हो गया। अच्छे समझ गए होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है आकृति है, इसमें भी सब में आकृति, ज्योमेट्री में आकृति दे दिया जाता है 6.29 में यदि ए बी जो है समानांतर है किसका, सी डी का, ठीक है। सी डी जो समानांतर है किसका, ई एफ का, सी डी समानांतर किसका, ई एफ। और बाई और जेड का अनुपात जो है, बाई जेड का अनुपात 3:7 है, तो यक्स का मान बतावे, यक्स का मान बतावे। देखिएगा अच्छे से, क्वेश्चन कह रहा है, फिगर पढ़ लेते हैं पहले। फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है इस प्रकार, फिगर दिया हुआ है, नाम ए बी नाम दिया, ए बी, अगला नाम सी डी दिया हुआ है, सी डी, इसके नाम बाद ई एफ दिया हुआ, ई और एफ, ई और कितना, एफ, ये तीनों अच्छे से नाम दिया हुआ है। एक तिर्यक रेखा, इस प्रकार तिर्यक रेखा आ गया है, जो इसको यक्स कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, बाई कह रहा है, ठीक है। इसको जेड कह रहा है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करना है, बाय जेड का अनुपात जो है 3:7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कह दिया कि बाई जेड का अनुपात कितना है, बाई और जेड का अनुपात कितना है, 3:7 है, 3:7 है। तो अनुपातिक मान कुछ मान लेंगे, एक्स बाई जेड दिया हुआ, अनुपातिक मान माना कि अनुपात को हटाने के लिए जब भी अनुपात रहता है तो उसके अनुपातिक मान माना जाता है। अनुपातिक जो मान होगा उसको ये मान लेते हैं क्या, बराबर ए। अगर बाई का मान पहला है तो पहला के साथ कितना 3 है, तो 3 हो जाएगा। जेड का मान कितना है, दूसरा है, दूसरा यहाँ कितना है 7 है। इसका मतलब अनुपातिक मान मान लिए कितना होगा 7 है। पहले इसको समझना है, जो भी अनुपात में दिया रहेगा अनुपातिक मान उसको मान लेना है। अब अच्छे समझिए, यहाँ मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, क्योंकि हमको बाई और जेड में कुछ तुलना करके एक्स का मान निकालना होगा। ठीक है, अच्छा समझिए इस बात को। जब कहें कि जो कोण 1 होगा वो क्या, कोण 1 जो होगा वो बाई के बराबर होगा या नहीं, बाई के बराबर। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, इस प्रकार के कोण है, इस प्रकार ऐसा करके कोण बन रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ बाई है, तो सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण है 1 बराबर बाई। तो 1 बराबर बाई का मान कितना है, बाई का मान 3 है। बाई का मान कितना है, बाई का मान 3 है। अब अच्छे से इस लाइन को देखिएगा, सी डी समानांतर किसका है, सी डी समानांतर है हमारा ई एफ का। तो जब समानांतर होता है, पहले हम साबित कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के वीडियो में कि एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होता है, एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण जेड का मान कितना होगा, 180 होगा। ये क्यों था, सम्मुख कोण था। अभी कह रहे हैं कोण 1 प्लस कोण जेड, कोण 1 प्लस कोण जेड का मान, 1 प्लस जेड का मान कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है। और एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। अच्छे से हम साबित कर चुके थे। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से बैठा, ये 3a है। जेड का मान कितना है, जेड का मान 7a है, बराबर कितना हुआ 180। 3a 7a कितना हुआ 10 है, 10 में ए बराबर कितना हुआ 180। 0 0 कटा, ए का मान कितना आया 10 है, बराबर 180। 0 से 0 कटा, ए का मान हमारा 10, ए का मान 18 आ गया, 18। अब पूछ रहा है यक्स का मान। अगर ए का मान जैसे ही 18 आया तो क्या हम बाई का मान निकाल सकते हैं, बाई से यक्स जाना आसान है। तो हाँ, जैसे ए का मान 18 आया तो हम बाई का मान निकाल सकते हैं। बाई का मान कितना है, बाई का मान हमारे पास 3 है। बाई का मान कितना है, 3 है। 3 गुणे 18, 18 तिया 54। ए का मान कितना, बाई का मान कितना आ गया, 54 आ गया। अगर बाई प्लस यक्स, अब देखिए ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी दोनों क्या है, समानांतर है। तो बाई और जेड एक ही ओर के अंतः कोण है कि नहीं, हाँ है। बाई और जेड एक ही ओर के अगर अंतः कोण है, बाई प्लस यक्स बराबर कितना होगा 180। बाई और जेड नहीं, बाई और यक्स और बाई एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई का मान कितना दिया हुआ है, बाई का मान यहाँ दिया हुआ है, आया है कितना लाए 54, प्लस यक्स बराबर कितना हुआ 180। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 180 माइनस 54, यानी यक्स बराबर जो आएगा 126 डिग्री हमारा ये आंसर हो जाएगा। यक्स बराबर कितना है 126 डिग्री है हमारा। अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति 6.30 में, ठीक है, यदि ए बी समानांतर है सी डी का, यदि ए बी जो है समानांतर है सी डी का, ठीक है, ई एफ लंब है, ई एफ लंब है किसका, सी डी का, ई एफ लंब है सी डी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कोण जी ई डी
बराबर कितना है 126 डिग्री, जी डी बराबर 126 है। तो कोण ए जी ई कोण जी ई एफ तथा कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर क्या कह रहा है, ऐसे फिगर पारा हुआ, जो फिगर है इस प्रकार है कि हमारा ए बी समानांतर है सी डी का, किसका, सी डी का, ठीक है। ए बी समानांतर है सी डी का। यहाँ एक लंब डाला गया है, लंब ने 90 डिग्री डाला गया, लंब डाला गया है, यहाँ से इसको मिलाया गया है। यहाँ नाम इसको जी दिया गया है, इसको ई और इसको एफ दिया गया है, ई एफ। जो क्वेश्चन कर रहा है उसे समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, ताकि समझ में अच्छा सा आ जाए। ए जी ई माने इस कोण को निकालना कह रहा है, कोण ए जी ई बराबर भाट है कोण जी ई एफ, यानी किसको मान निकालना कर रहा है, जी ई एफ, इस कोण का मान निकालना कर रहा है जी ई एफ है विभाट है। और कौन है एफ जी, देखिए कौन सा कोण है फिगर में, एफ जी ई, इस कोण का मान निकालना कर रहा है, ये भी हमको भाट है। दिया क्या है, जी ई डी क्या है, जी ई डी, यानी ये जो पूरा कोण का मान दिया हुआ है जी ई डी, कोण जो दिया हुआ है जी ई डी बराबर 126 दिया हुआ, कितना है 126 दिया हुआ है। अब कौन मान लेते हैं ए बी सी डी, ताकि बाद में वैल्यू रख दें। जी ई डी का मान 126 जैसे दिया है, तो जी ई डी कितना होता है, जी ई डी ये पूरा कोण है, यानी 90 प्लस सी को जोड़ेंगे, 90 प्लस सी को जोड़ेंगे तो 126 होगा, ठीक है। छोटा करने से क्वेश्चन आसान लगने लगता है। तो सी बराबर 90 कितना है, सी बराबर 126 प्लस 90 माइनस 90 जाएगा, तो सी बराबर 36 डिग्री, कितना डिग्री आ गया, सी बराबर 36 डिग्री। अगर सी का मान जैसे ही 36 आया, सी का मान कितना है 36 आया, उसके बाद अगर ए 90 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा 90, ये भी हमारा कितना होगा 90, क्योंकि अगर समानांतर है तो समानांतर रेखा के अंत एक ही तरफ के अंतःकोण का योग कितना होगा 90, ये 90 तो ये भी 90 और 90 होगा तो ये भी 90। इस प्रकार अगर एक 90 है तो सारा 90 होता है। देखिए अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं जी ई एफ में, त्रिभुज जी ई एफ में तो कौन सा कोण आएगा, कोण हमारा सी प्लस बी प्लस 90, सी प्लस बी प्लस 90 बराबर क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि सी यहाँ है, बी यहाँ है, ये 90 यहाँ है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा, ठीक है। सी का मान पता है 36 है, बी का मान निकालना है, प्लस 90 बराबर कितना हुआ 126। आगे बढ़ते हैं, तीनों को जोड़ें तो ये 126 हो गया, प्लस बी बराबर 180 हो गया, 180 हो गया, तो बी का मान जो हुआ 180 में से 126 गया, ये बी में 180 में से 126 गया, तो बी का मान हमको निकल गया, कौन, बी का मान निकल गया 180 में 126 जाएगा तो हमारा 54 डिग्री, बी का मान निकल गया, कितना डिग्री 54 डिग्री। बी को कहेंगे क्या, बी को कहेंगे, ये देखिए जी ई एफ, बी को नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे एफ जी, हाँ बी को क्या कहेंगे, कौन एफ जी ई बराबर कितना आ गया 54 आ गया। कौन सी का बाहर निकालना था, तो सी को क्या कहेंगे, देखिए सी को जो कहेंगे, सी को जी ई एफ कहेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये जी ई पूछा है, क्या जी ई एफ भी पूछा है, जी ई एफ कहेंगे तो सी को जी ई एफ कह सकते हैं। तो कौन जी ई एफ बराबर कितना हुआ 36 डिग्री। दो कोण तो निकल गया, तीसरा कोण निकालते हैं। तीसरा कोण कहाँ निकालेंगे, तीसरा कोण कौन सा बचा है हमारा, ए का मान बचा है। देखिए अगर अच्छे से ए को देखिएगा तो ये कहाँ इस प्रकार है, यहाँ ऐसे है, तो ए जो है यहाँ के कोण के बराबर होगा, यहाँ के कोण के बराबर होगा। तो ए का मान जो होगा, यहाँ ए का मान अगर इसको देखते हैं तो जी है,
ई है और कितना है डी है। तो ए का मान जो होगा वो जी ई डी का बराबर होगा, बी का मान के बराबर होगा, यहाँ का मान के बराबर होगा। ए का मान जो है यहाँ का मान यहाँ, क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है तो क्या होगा ए बराबर कोण ए का जो मान होगा वो कितना बराबर होगा, वो हमको पूरा देखिए ए हमारा ए है, ये पूरा है तो पूरा कितना होगा सी प्लस 90 के बराबर होगा, यानी सी प्लस 90 के बराबर होगा। ठीक है, ए बराबर सी का मान कितना है, सी का मान हमारा आ गया था 36, यानी 36 प्लस 90 के बराबर होगा। तो ए का मान के अंत कितना होगा 126। ए किसको माने थे, ए का जो नाम दिए थे, ए का नाम कौन सा है देखिए यहाँ देखिएगा ए जी पूछा है, हाँ कौन ए जी ई बराबर कितना हुआ 126। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एंगल को छोटा करने का प्रयास करना है ताकि आपसे आसानी से क्वेश्चन होने लगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है आकृति दिया हुआ है, इसमें भी आकृति 6.31 में क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो समांतर है एस टी का, पी क्यू समांतर है एस टी का। ठीक है, पी क्यू समांतर किसका है, एस टी का। कोण पी क्यू आर का मान जो है, पी क्यू आर का मान 110 डिग्री दिया हुआ है, कितना 110, तथा कोण आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया है। तो कोण क्यू आर एस का मान बताना है, क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। आसानी से समझेंगे, अच्छे से समझिएगा, समझ में पूरा अच्छा से आएगा। देखिए आकृति पहले पार लेते हैं, आकृति क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो आकृति दिया हुआ है इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ से इसे समांतर गया, यहाँ से नीचे लाया, यहाँ से ऊपर ले गया इस प्रकार, यहाँ से फिर समांतर ले गया। कहा ये दोनों जो है समांतर है। इसका नाम दे दिया, इसका नाम है P, इसका नाम Q है, इसका नाम है S है, इसका नाम T है। P Q समांतर ST दे दिया। और क्या क्या दिया है, इसका मान 110 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान R दिया है, आर एस टी का मान कितना, आर एस टी का मान 130 है, पी क्यू आर का मान 110 है। बस इतना ही दिया हुआ है। और कौन कह रहा है हमको क्या, क्यू आर एस का मान बताने कह रहा है। तो क्यू आर एस का नहीं, क्यू आर एस यानी इसका मान बताने कह रहा है। तो इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्योंकि मानने से क्या होगा, क्वेश्चन आसान दिखने लगता है। क्यू आर एस बोलिए, ये बोलिए, दोनों में आसानी दिख जाती है कि ये छोटा इसलिए आसान दिखना है। बस इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कुछ खींचना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज यहाँ हम बना दिए, त्रिभुज बना दिए। ठीक है, त्रिभुज बना दिए। जैसे ही त्रिभुज बनाए वैसे ही बताइएगा कि आप लोग कि अगर ये 130 है, ये कितना है 130 है, तो हमारा संगत को नीचे वाला कोण 130 है, तो ये वाला कोण मान लेते हैं हम बी है, इस कोण को मान लेते हैं हमारा बी है। तो बी का मान हम आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, बी बराबर कितना होगा 130, क्यों, क्योंकि संगत कोण में इस रेखा के एस टी के नीचे है, तो इस रेखा के नीचे ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया, संगत कोण, यानी इसका मान कितना हो गया, बी का मान 130 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर बी का मान जैसे ही 130 हो गया, कहें अंदर वाला कोण का मान सी का मान मान लीजिए, यहाँ डी मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 110 प्लस डी, ये क्या है, एक रेखा पर 110 प्लस डी बराबर क्या होगा 180। तो डी का मान घटाएंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। 180 में 110 जाएगा, कितना होगा 70। उसी प्रकार बी और सी को जोड़ेंगे तो 180 होगा। बी का मान कितना निकल गया, बी का मान हमारा 130 निकल गया। सी का मान तो नहीं पता, लेकिन बी का मान कितना 130 निकल गया, बराबर क्या होगा 180 होगा।
तो सी का मान यहाँ से 180 में 130 घटेगा तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। सी का मान कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री। जैसे सी का मान 50 डिग्री आ गया तो आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या बताए थे, अंदर वाला त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 बताए थे। डी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना होगा, 180। डी का मान कितना आया, 70। सी का मान कितना आया हुआ है, 50 प्लस ए बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, यानी 50 और 70 120 प्लस ए बराबर क्या हुआ, 180। तो ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे कितना, ए का मान जो होगा 180 माइनस 120, ए का मान कितना, 60 डिग्री। देखिए आसान भाषा में भी इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन था मेरा, इसको सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं इतना करना ही पड़ेगा, ये लिखने के लिए करना पड़ेगा। अगर समझदार आप समझना अच्छे से चाह रहे हैं तो इसको इस भाषा में हम समझा सकते हैं आसान तरीके से। देखिए अगर मान लीजिए ABC को हम मिटा देते हैं, ABC को मिटा देते हैं, जैसे 130 है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा संगत कोण होगा, 130 होगा। रेखा पर बना कोण 180 होता है, तो 130 में कितना जोड़े कि 180 हो गया तो 50 होगा। यहाँ भी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 होता है, तो 110 में कितना जोड़े कि 180 होगा, 70 होगा। और 50 70 के साथ यानी एक लाइन लिखना पड़ेगा, 50 प्लस 70 प्लस ए बराबर 180। 120 आ गया, 120 प्लस ए बराबर 180, तो ए बराबर होगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री आएगा। समझ गए होंगे कैसे कैसे हुआ, तो अच्छे से बात को समझिए। उसके बाद लिखना तो आपको आना है कि यहाँ बी लिख देंगे, ये होगा, इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, इसको जोड़ेंगे 70 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। वो तरीका हम ऊपर बता चुके हैं। तो इसको अलग मेथड मान लीजिएगा, दूसरा मेथड जो आपके केवल समझने के लिए, ऊपर वाला ही मेथड आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए इसके बाद का जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ताकि अगला दिन पूरा अच्छे से चैप्टर ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आकृति 6.32 में AB जो है समानांतर है CD का। AB समानांतर किसका है, CD का। कोण AP ये है, P है, APQ बराबर 50 डिग्री। APQ बराबर कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, और कोण PRD बराबर कितना है, PRD बराबर 127 डिग्री, 127 डिग्री है। तो यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर देखिए अच्छा से, फिगर क्या कर रहा है, फिगर इस प्रकार है। ये दो समानांतर रेखाएं हैं, देखिए AB और CD, ये B है और क्या है, CD है, समानांतर रेखाएं। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, यहाँ से P है, एक Q है, ये R है, इस प्रकार है। और कह रहा है APQ, इसका मान कितना कह रहा है, 50 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है APQ बराबर 50 डिग्री, PRD इसका मान कितना कह रहा है, 127 डिग्री। तो कह रहा है एक x है, एक y है, यहाँ x है, यहाँ कितना है, y है, दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए आसानी से अच्छे से देखिएगा। अगर ये देखते हैं कि ये जो 127 डिग्री है, देखिए अच्छे से फिगर को देखिए, ये जो है 127 डिग्री है, ये 127 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 127 से होना चाहिए। तो यहाँ दो कोण बना हुआ है, 50 और प्लस 22,
बराबर क्या होगा, ये दोनों 127 होगा। 50 और 22 127, 127 है तो ये भी 127 होना, ये भी कितना कोण होना चाहिए, ये भी 127 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो ये यहाँ जो 127 होना चाहिए वो 50 + 22 होना चाहिए, यानी 50 + 22 क्या, 50 + 22 बराबर क्या होगा 127। क्यों, क्योंकि एक कोण और एक कोण हमारा कैसा कोण है, एक कोण और एक कोण हमारा एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। और साबित किए थे कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो बाई का मान यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, 127 - 50, तो बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान 77 डिग्री हमारा आ गया। दूसरा बात देखिए, अगर हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ए का मान ए + 127 बराबर 180, तो ए का मान जो होगा 180 + 127 से -127 आएगा, और कितना आएगा 53, इसका मान आ जाएगा। उसके बाद त्रिभुज में चल देंगे। त्रिभुज के अंदर वाला कोण x + y + a, x + y + a का मान कितना होगा 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। चलिए x का मान निकालना है। y का मान कितना है, y का मान देखिए यहाँ लाए हैं 77, a का मान कितना है 53 बराबर कितना होगा 180। आगे बढ़ेंगे तो x + ये दोनों जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 70 और 60 130 होगा बराबर 180। x का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो x बराबर 180 - 130, यानी x का मान कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। x का मान कितना आएगा 50 डिग्री। और x और y पूछ रहा था, तो हम x और y का मान निकाल चुके हैं। कितना है, x का मान जो है 50 और y का मान कितना है 70, यानी x बराबर 50 डिग्री और y बराबर x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम पूरा ज्योमेट्री जो 6.3 है और 6.2 का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ 6.3 है पूरी अच्छे से ख़त्म करेंगे। उसके बाद सर्वांग समता पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। SES AS ऐसा करके आप पढ़े होंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में उसे करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।